हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे भारत की जीवनदायिनी नदियों के बारे में। हिमालय नदियाँ प्लस प्रायद्वीपीय नदियाँ और उनकी खासियत। नदियाँ हमारे जीवन का आधार हैं, सिंचाई, जल विद्युत, जल परिवहन और सांस्कृतिक जीवन का आधार। भारत की नदियाँ हिमालय से लेकर प्रायद्वीपीय क्षेत्र तक फैली हैं। आइए हम पढ़ते हैं भारत की नदियों का महत्व। भारत एक नदी प्रधान देश है। यहाँ की सभ्यताएं, संस्कृतियाँ और जीवन शैली नदियों के किनारे विकसित हुई। सिंधु घाटी, गंगा घाटी जैसी सभ्यताएं इसका प्रमाण हैं। नदियाँ न केवल पीने का पानी देती है बल्कि खेती, बिजली, व्यापार और परिवहन में भी अहम भूमिका निभाती हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये पूजनीय मानी जाती हैं। आइए हम पढ़ते हैं भारत की नदियाँ एक परिचय। भारत को नदियों का देश कहा जाता है। यहाँ हजारों छोटी बड़ी नदियाँ बहती हैं जो कृषि, पेयजल, उद्योग और परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारत की नदियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है: हिमालय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियाँ, सबसे पहले बात करते हैं हिमालय नदियों की। ये नदियाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यहाँ का बर्फ पिघलने वाला पानी इन नदियों को साल भर जल से भरपूर रखता है। इन्हें बारहमासी नदियाँ भी कहते हैं। आइए पढ़ते हैं इनकी विशेषताएं। ग्लेशियरों से निकलती हैं, जल प्रवाह निरंतर होता है, लंबे रास्ते तय करती हैं, बड़ी बड़ी उपनदियाँ होती हैं। आइए हम पढ़ते हैं कुछ मुख्य हिमालय नदियों के बारे में। नंबर 1, गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य में पश्चिमी हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह भागीरथी नदी के रूप में गौमुख से निकलती है और बाद में देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा नदी बनाती है। नंबर 2, यमुना नदी। यह यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो बंदरपुर चोटी के पास स्थित है। नंबर 3, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चीन, तिब्बत, भारत और अरुणाचल प्रदेश और असम और बांग्लादेश से बहती हुई अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नंबर 4, सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के पास स्थित मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर से निकलती है। आइए पढ़ते हैं हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में। हिमालय अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र और सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के बारे में। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज शामिल हैं। यह तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं, लद्दाख से गुजरती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहती है। उद्गम। सिंधु नदी तिब्बत में बोखारचू ग्लेशियर के पास से निकलती है जो मानसरोवर झील के पास है। भारत में प्रवेश। यह डेमचोक नामक स्थान पर भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। भारत में मार्ग। भारत में यह लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती है और लेह के पास जास्कर नदी से मिलती है। यह गिलगित के पास एक गहरा गॉर्ज बनाती है। अरब सागर में विलय। अरब सागर में विलय मिठानकोट के पास पचनंद, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज की संयुक्त धारा इसमें आकर गिरती है। इसके बाद यह कराची के पास सिंधु डेल्टा से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। प्रमुख सहायक नदियाँ। सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ पचनंद कहलाती हैं: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। जास्कर नदी भी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है।
सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसमें से 1114 किलोमीटर भारत में है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल के बंटवारे को विनियमित करने के लिए 1960 में सिंधु जल संधि की गई थी। आइए हम पढ़ते हैं सतलज नदी के बारे में। इसका प्राचीन नाम शतुर्दी है। इसका उद्गम तिब्बत के राकसताल झील से होता है। शिपिकिला दर्रा से होकर यह भारत में प्रवेश करती है। भारत में यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब में बहती है। इसकी लंबाई 2459 किलोमीटर है। यह भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्माण करती है। सतलज नदी सिंधु की सबसे दक्षिणी सहायक नदी है। यह भारत में सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है जो तिब्बत से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ चिनाब, व्यास, बांसपा आदि है। अब पढ़ते हैं हम चिनाब नदी के बारे में। यह दो नदियाँ चंद्र एवं भागा के संगम से बनती हैं। चंद्र और भागा हिमाचल प्रदेश को लाहुल और स्पीति घाट में बारालाचा दर्रे के क्रमशः दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी मुखों से निकलती है। चंद्रा लगभग 125 किलोमीटर की कुल लंबाई पार करने पर तांडी में भागा में मिलती है। इसके बाद संयुक्त धारा को चिनाब या चंद्रभागा के रूप में जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर में यह पाकिस्तान के सियालकोट जिले में प्रवेश करती है। तवी और मनावर तवी नदी पाकिस्तान में चिनाब से मिलती है। पाकिस्तान में यह सतलज नदी में मिल जाती है। झेलम नदी, यह नदी भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। यह पंजाब की 5 नदियों में सबसे बड़ी और सबसे पश्चिमी नदी है। इसका उद्गम वेरीनाग झरना जम्मू और कश्मीर से होता है। यह श्रीनगर और वुलर झील से होकर बहती है। इसके बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह पाकिस्तान में त्रिमू नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 725 किलोमीटर है। यह 170 किलोमीटर तक भारत पाकिस्तान सीमा बनाती है। नेक्स्ट है रवि नदी। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू पहाड़ियों में होता है। यह नदी पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला के बीच के क्षेत्र को जल प्रदान करती है। यह माधोपुर के पास पंजाब में प्रवेश करती है। इसके बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह पाकिस्तान में रंगपुर के पास यह चिनाब नदी में मिल जाती है। व्यास नदी, इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास से होता है। यह धौलाधार श्रेणी को पार करती हुई दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती है। पंजाब में हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी से मिलती है। यह नदी पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है। के बाद ये मैप है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट गंगा। अब हम पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। गंगा नदी 2 देशों से होकर प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में 2 नदियों की संयुक्त धाराओं के मिलने से होता है। ये 2 धाराएं हैं भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा नदी सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है।
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है तथा सबसे कम लंबाई झारखंड राज्य में है। गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकलकर मैदान में प्रवेश करती है। पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है, भागीरथी एवं हुगली। मुख्य नदी भागीरथी अर्थात गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी नदी भी कहते हैं। कोलकाता हुगली नदी के ही तट पर स्थित है। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी नदी अथवा गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचकर पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा ही पद्मा नदी कहलाती है। आगे चलकर पद्मा नदी से मेघना नदी अथवा बराक नदी मिलती है तो इन दोनों नदियों की मुख्य धारा मेघना नदी ही कहलाती है, अर्थात मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बराक नदी अथवा मेघना नदी मणिपुर से निकलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहते हैं, अर्थात पद्मा नदी और जमुना नदी की मुख्य धारा पद्मा नदी कहलाती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। सुंदरवन के डेल्टा पर सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता होने के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक है। सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। आइए अब हम गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ। गंगा नदी के तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ मुख्यतः रूप से यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन नदियाँ हैं। गंगा नदी एकमात्र हिमालय सहायक नदी यमुना नदी है जो इसके दाएं तट पर आकर मिलती है। यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी हिमालय सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपूछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। यमुना नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी से छोटी है। यमुना नदी की लंबाई लगभग 1385 किलोमीटर है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियाँ गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, लेकिन ये चारों नदियाँ अपना जल सीधे गंगा नदी में न गिराकर यमुना नदी में गिराती हैं। चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये चारों नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मालवा के पठार से निकलती हैं। टोंस और सोन। टोंस और सोन ये दोनों नदियाँ भी प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर सीधे गंगा नदी में अपना जल गिराती हैं। टोंस नदी प्रयागराज जिले में गंगा से आकर मिलती है। सोन नदी मेकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलकर पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ। यमुना नदी को छोड़कर अन्य सभी हिमालय नदियाँ गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलती हैं, जिनका पश्चिमी से पूर्व की ओर क्रम इस प्रकार है: रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। रामगंगा, गोमती और घाघरा नदियाँ उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। गंडक नदी और कोसी नदी बिहार में प्रवाहित होती है, जबकि महानंदा नदी बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होती है।
गोमती नदी गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो कि हिमालय से न निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में तराई मैदान में स्थित फुलर झील से होता है। लखनऊ और जौनपुर शहर में गोमती नदी के तट पर ही बसे हैं। गंडक को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी भी कहते हैं। कोशी नदी नेपाल से निकलकर बिहार राज्य में गंगा नदी से मिलती है। कोशी नदी को बिहार का शौक भी कहते हैं क्योंकि कोशी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। महानंदा नदी गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा नदी की सबसे पूर्वी तथा अंतिम सहायक नदी है। महानंदा का उद्गम पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। नोट: क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ये मैप है, इसको आप देख लीजिएगा। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये यहाँ पे ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र एक विशाल हिमालय नदी प्रणाली है जो तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है जो अपने प्रवाह पथ में विविधता और विशाल सहायक नदियों के कारण जानी जाती है। इसका उद्गम ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रृंखला के चेमयांगडुंग ग्लेशियर से होता है जो मानसरोवर झील के पास स्थित है। तिब्बत, चीन। तिब्बत में यह लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी पर तक पूर्व की ओर बहती है, जहाँ इसे यारलुंग त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश। यह अरुणाचल प्रदेश में सादिया शहर के पश्चिमी में भारत में प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिहांग या सियांग कहा जाता है। असम घाटी। असम में यह दक्षिण पश्चिमी की ओर मुड़ती है और दो प्रमुख नदियाँ लोहित और दिबांग से मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती हैं। बांग्लादेश में प्रवेश। यह धुबरी के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दक्षिण की ओर बहती है, जहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में विलय। बांग्लादेश में यह गंगा नदी, जिसे यहाँ पद्मा कहा जाता है, इससे मिलती है। इनकी संयुक्त धारा मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं, जिससे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। सहायक नदियाँ। इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र की कई सहायक नदियाँ हैं जिन्हें उनके उद्गम स्थल के अनुसार उत्तरी और दक्षिणी किनारों में वर्गीकृत किया जाता है। उत्तरी तट की सहायक नदियाँ। उत्तरी तट की सहायक नदियाँ। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है। जिया भराली अरुणाचल प्रदेश से निकलती हैं। मानस भूटान से बहती हैं। तीस्ता यह पहले गंगा में मिलती थी, लेकिन एक बाढ़ के बाद इसे अपना मार्ग बदलकर ब्रह्मपुत्र में मिलना शुरू कर दिया। तोरसा और संकोश ये भी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। दक्षिण तट की सहायक नदियाँ। लोहित। इस नदी का पानी लाल रंग का होता है, इसलिए इसे खूनी नदी भी कहा जाता है। दिबांग यह भी अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। अब बात करेंगे माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में स्थित है। अवसादों का प्रवाह। यह नदी अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद गाद लाती है, जो इसके किनारे की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। इन अवसादों में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसे लाल नदी भी कहा जाता है। परिवहन और सिंचाई। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ पूर्वोत्तर भारत में परिवहन, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। बाढ़ की समस्या। यह नदी अपनी
भयावह बाढ़ों के लिए भी जानी जाती है, जो मानसून के मौसम में असम और बांग्लादेश में व्यापक विनाश का कारण बनती है। ये आप ब्रह्मपुत्र नदी का मैप देख लीजिएगा, ये यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ रह गई हैं वो अब मैं सेकंड पार्ट में लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।